राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिवीजन जो होता है वो मेन जो जिस चीज पर डिपेंड होता है वो यही है कि यदि x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n है तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं x की पावर m अपॉन x की पावर n एंड x की पावर m माइनस n। यहाँ पर इस कंडीशन में m जो है वो n से ग्रेटर है, यानी कि x एक वेरिएबल है और m और n इसके पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, यानी एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना। तो एक टर्म हम लेते हैं माइनस 15 x क्यूब y z क्यूब y, ये डिवाइड करना है by माइनस 5 x y z क्यूब। अब यहाँ पर देखने की बात क्या है, -15 x क्यूब बाय z क्यूब बाय दिस। अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं -15 x क्यूब बाय z क्यूब डिवाइड बाय -5 x y z क्यूब। ओके, इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y z क्यूब अपॉन में आ जाएगा -5 x y z क्यूब। अब हम जब भी डिवाइड करते हैं तो उसी तरह से, यानी कॉन्सोनेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से। अब जब हम देख रहे हैं ये है कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट से अलग कर देते हैं -15। ओके, तो -15 अपॉन -5 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब y z क्यूब अपॉन में x y z होल। अब हम इसको कट करते हैं, तो देखिए माइनस से माइनस पहले ऐसे ही कट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हमारा यहाँ आंसर 3 आ गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर x क्यूब है, तो हम इसको यदि अलग से देखें x क्यूब अपॉन n, तो हम x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि x स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 पावर इसमें कट हो गया तो x से कट हो गया, यहाँ पर 2 बचा, y से y पूरा कट हो गया और z से z पूरा। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 3x स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ओके, तो अब आते हैं कि डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, ये कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम ये देखते हैं 6x टू द पावर 5 माइनस 18x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, माइनस 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर, इस पूरे टर्म को 3x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 6x टू द पावर 5 माइनस 18x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट इससे काट देते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम कट नहीं कर सकते। इसलिए कट नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 2 और 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स जो कि एक माइनस साइन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि इस टर्म को भी इससे डिवाइड करेंगे, इसको भी इससे डिवाइड करेंगे, इसको भी इससे डिवाइड। आ जाते हैं हम 6x टू द पावर 5 अपॉन 3x टू द x स्क्वायर माइनस 18x टू द पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखें कट करके
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब एक्स स्क्वायर ये पूरा चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा, इसमें से 3 गया, 3 5 माइनस 2 यानी कि 3, यहाँ पे 3 हो गया, एक्स टू द पावर 3 बचा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये भी पूरा जाके यहाँ पे 2 बचेगा, और ये तो पूरे के पूरे 1 से ये सेम टर्म है, लाइक टर्म से, तो पूरे डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 2 एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा -6 एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1। यही है आपका आंसर। तो पॉलिनोमियल को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई हुई। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज like, share, subscribe to our channel. थैंक यू Thank you everyone. राधे राधे। Radhe Radhe.